नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अभी तक आपने अगर मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आज और आगे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करने वाले हैं। और अभी आज लेट कॉल टाइम है तो मैं जा रही हूँ फिल्म सिटी, और देखिए कैसे भयंकर रास्ते हैं फिल्म सिटी के। ये ब्रिज बन रहा है तो रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं कोरेगांव वेस्ट में रहती हूँ, लेकिन वेस्ट में से ईस्ट में आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, और लोगों को बिल्कुल देखिए तमीज़ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, और बस खड़े रह जाते हैं रास्ते में ताकि सबका टाइम बर्बाद कर सके, ट्रैफिक जाम कर सके और परेशान कर सके, और बस खुद का देख सके। तो अभी फिल्म से आज लेट कॉल टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो हम छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लेते हैं शूट पे जाने का, और गर्मियों की आफ्टरनून का थोड़ा सा मज़ा आपके साथ ले लें। और आई एम श्योर लंच कर लिया होगा आप सब ने, क्योंकि अभी बजे हैं दोपहर के 2:30, और बस हम पहुंचने वाले हैं फिल्म सिटी। आज बहुत कम सीन है, क्योंकि अभी जो कहानी में मंगल जयपुर से आ गई है दिल्ली, और अभी जो टेंशन चल रहा है अक्षत को लेकर और मंगल और आदित्य के बीच में, तो थोड़े से सीन हल्के फुल्के रहते हैं, इतना हैक्टिक स्केड्यूल नहीं है, तो आज आराम से जाना है। और गर्मियों के सीज़न में मुझे आम रस, पूरी, वो सब खाना बहुत पसंद है, तो आज लंच में मैंने थोड़ा लेट लंच करूँगी, क्योंकि जूम वगैरह उन सब के साथ मेरी लंच स्टोरी है, तो वो शूट होगी लंच स्टोरीज। तो इसी वजह से अभी तक मैंने लंच नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि लंच कर लें फिर लंच स्टोरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमें फ़ोन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म सिटी की शुरुआत हो गई है और वो लोग फ़ोन ले लेते हैं, मना करते हैं, तो जल्दी मिलते हैं। सिटी में एंटर हो चुके हैं, और हमारा सेट थोड़ा और दूर है। काफ़ी नए नए सेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, और फिल्म सिटी अंदर आ जाओ तो ऐसा लगता है कि हम मुंबई से बाहर है कहीं पे। बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी, और बारिशों के टाइम पे तो और भी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ये पत्तों पे लगी धूल है बिल्कुल साफ़ हो जाती है, तो पत्ते और भी हरे भरे ग्रीन खूबसूरत लगते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। वेल अभी भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ ये बोगनवेला, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बोगनवेला बहुत पसंद है। पत्तों पे वो पिंक पिंक फूशिया पिंक फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी ये थोड़े सूखे पत्ते, थोड़े गीले पत्ते, कमाल का ब्राउन एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लगता है। इस तरह पहुंच गए हम लोग सेट पे। बहुत अच्छी वाली मस्त धूप है, और मेरे पास नींबू पानी भी है, और अब बाकी के सामान हमारे प्यारे कौशल दादा से मंगवा लेंगे, पर मैं मेकअप वैनिटी रख लेती हूँ। यस, तो चलते हैं मंगल लक्ष्मी के सेट पे। ये हमारे दादा हैं, सिक्योरिटी दादा, जो मेरी गाड़ी का ध्यान रखते, अच्छी अच्छी जगह पर बात करते हैं। तो मैं नहीं हूँ सेट पे अभी, आपको हमने देख लिया। काश मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती जो मैं एकदम सेट पे पहुंच जाकर डोर खोल के सेट है ना? गेट। नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो मंगल लक्ष्मी के सेट पे हूँ मैं, और आज मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम्स नेटवर्क के साथ आज लंच किया जाए। तो देखते हैं मेरे लंच में क्या क्या है। वैसे गर्मियों की सीज़न है, सबको सवाल होता है कि गर्मियों में खाया क्या जाए, है ना। बच्चों के भी वैकेशन होते हैं, उनकी रोज़ डिमांड्स होते हैं कि कुछ बना दो, और अक्सर बच्चे जवाब क्या देते हैं, कुछ भी।
तो ना ये दुनिया की कोई भी मम्मी अभी तक ये कुछ भी नाम की डिश ढूंढ नहीं पाई, मैं भी नहीं ढूंढ पाई। लेकिन देखते हैं कि आज मेरे लंच में क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो मई मतलब मैंगो होता है, गर्मियों की सीज़न मतलब मैंगो होता है। तो मैं तो अगर मेरा बस चले तो रोज़ ही मैं आमरस के साथ कभी पूरी, कभी रोटी, कभी पराठा, और गुजरात में तो खाजा भी मिलता है, तो आमरस के साथ खाजा भी खाना पसंद करती हूँ। तो देखते हैं आज मेरे लंच में क्या है, और चलिए तो लंच करते हैं साथ में। फुल्ली भरा हुआ, फुल्ली लोडेड मेरा लंच बॉक्स। तो ये तो मेरे कुछ स्वीट्स हैं, चॉकलेट एंड पिस्ता, तो ये मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन मेरा पानी भी है साथ में, और ये मेरा डिटॉक्स वाटर है, और ये रहा लंच। लंच के साथ मेरी प्लेट भी है, और तो ये है मेरा लंच। बाकी तो ये सब पानी है, इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं, बाद में पड़ेगी। तो उर्वशी जी, आप डेली इतना पैक करके लाती हैं? डेली नहीं, आज लेट कॉल टाइम है तो थोड़ा सा मेरा रिच हो गया है लंच, बिकॉज जब लेट आओ तो थोड़ा सा टाइम भी मिलता है ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करने का। और बीच में मैं अच्छे खासे डाइट पर थी, तो बिल्कुल बहुत कम था, मिनिमम खाना था, उबले हुए खाने पे ही थी मैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर मैंगो का सीज़न है और मैं मैंगो ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी आज थोड़ा सा खुद को मैंने लिबर्टी दे दी है कि चलो भाई, आज नहीं, वैसे बीच बीच में देती रहती हूँ, बिकॉज मैंगो मुझे बहुत पसंद है। तो आज लेट टाइम था कॉल टाइम, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो इसमें क्या राइस। और ये प्रिपेयर कौन करता है आपका लंच बॉक्स? ओह वाओ, ये सब्जी देख के इट्स क्वाइट टेम्पटिंग। लंच मुझे टाइम मिलता है तो काफ़ी चीज़ें मैं तैयार करती हूँ। मुझे कटिंग चॉपिंग कर देती है, जो मुझे हेल्प करती है मेरे घर पे। तो मेरा स्टाफ है, कटिंग चॉपिंग कर देती है। मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि जब मैं घर पे हूँ या मेरे पास जब भी टाइम हो तो मैं ही कुक करूँ। तो मुझे भी बेसिकली बहुत पसंद है खाना बनाना अपने फैमिली मेम्बर्स को, या सेट पे भी अगर मुझे कोई कुछ बोलता है कि ये खाना है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उनको बना के खिलाऊँ। तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं खुद ही बनाऊँ और मैं पैक भी खुद करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरे तरीके से चाहिए होता है। और मेरे स्टाफ को भी काफ़ी मैंने सिखा दिया है, तो काफ़ी वो लोग भी स्मार्ट है, अभी वो मेरे हिसाब से करने लगे हैं। आज तो ये कढ़ी पकौड़ा भी है, मतलब बोला ना, आज तो मेरा लंच बिल्कुल रिच लंच है। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। डाइट की ऐसी की तैसी है। ये है मेन थिंग, आमरस। ये सारी चीज़ें गर्मियों में तो मज़े लेने ही चाहिए आम के। और वैसे भी कहते हैं ना कि सारे फ्रूट का राजा है आम, तो भले नाम आम है लेकिन बहुत खास है। आमरस के साथ अक्सर ना सिंपल सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पर कढ़ी पकौड़ा भी गर्मियों के टाइम में, कढ़ी, दही, ये सारी चीज़ें जितनी भी खाओ अच्छा है, बिकॉज गर्मी में आपको अच्छे वाले प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, और दही तो बिल्कुल देसी वाला प्रोबायोटिक है। और दही सबको पसंद भी है, कृष्ण कन्हैया लाल को तो बहुत पसंद था दही, मक्खन। ये सब्जी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेम्पटिंग।
वैसे गुजरात में हर घर की यही कहानी है, वैकेशन हो, मई का टाइम हो, मैंगो की सीज़न हो, तो रोज़ ही घर में आमरस पूरी, आमरस रोटी, मतलब आमरस होना कंपलसरी है। तो मुझे भी आमरस बहुत पसंद है। और किसको आमरस पसंद है? अगर कोई गलती से ये बोल दे कि मुझे आम पसंद नहीं, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि तुम्हारा तो ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तुम इतनी अनोखी हो कि भाई तुम्हें आमरस पसंद नहीं है या आम पसंद नहीं है, बट मुझे तो बहुत पसंद है। तो पहला बाइट आम के नाम। अच्छा, आम में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, तो आम में आपका बहुत favorite- सारी है। मेरा फेवरेट मतलब आम ही मुझे पसंद है, तो अल्फेंसो, लेकिन केसर केरी मुझे बहुत पसंद है। लंगड़ो बहुत पसंद है, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत ही रसीले, और उनकी गुठलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी होती है। आम बहुत सारा होता है, मतलब पूरा पैसा वसूल। आप एक आम लो तो पेट भर जाता है और खाते रहो खाते रहो। पर मुझे तो आम भी पसंद है। आम का अचार हो या कच्चा हो या आम बना हो, आम की कोई भी चीज़, आम पापड़ हो, पसंद आता है। तो अलग अलग ट्राई करते रहते हैं। इस खाने में गुजरात का कितना ज्यादा तड़का है? आमरस के अलावा थोड़ा मीठा डालते हैं ना, अगर बोलते हैं गुजराती है तो हल्का मीठा आना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल नहीं, ये ना मिथ है, ये ना बिल्कुल मिथ है कि गुजराती मीठा मीठा खाते हैं या उनके हर खाने में शक्कर होती है या गुड़ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दो चीज़ ऐसी है जिसमें शक्कर गुड़ पड़ता है, बाकी गुजरातियों के खाने में इतने सारे स्वाद है कि पूरा भारत भर आप भ्रमण करके आओ तो भी ख़त्म नहीं होंगे। इसमें तो खैर ये सब्ज़ी बिल्कुल खट्टी तीखी चटपटी है, बिल्कुल स्वाद मीठा वाला नहीं है। इसमें गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है, प्लेन सब्ज़ी है। इवन ये कढ़ी में भी शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है। लेकिन वैसे डाइट का आप कितना ख्याल रखते हैं? डाइट का काफ़ी ख्याल रखती हूँ और रखना भी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कहीं कि हमारे देश में 70% महिलाओं को नींद नहीं आती। 80% टोटल ओवरऑल महिला और पुरुषों का अगर और बच्चों को भी काउंट किया जाए तो 80% लोगों को अच्छी नींद नहीं आती। और उसका रीज़न था ओबेसिटी, ओवरवेट, स्ट्रेस, दैट्स इट। और फिर स्ट्रेस आता कहाँ से? फ़ोन पे। हमने देखा है कि बच्चे खाना नहीं खाते तो मम्मियाँ क्या करती है, फ़ोन पकड़ा देती है, ऐसे अपना फेवरेट कार्टून। वो जब तक अपना फेवरेट कार्टून देखता नहीं, खाना नहीं खाता। हमारे बचपन में हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि माँ ने ऐसा बोला कि निवाला लेके पीछे पीछे भागी हो। मेरी मम्मी का एक ही नियम था, भूख लगेगी ना तो खींच खींच के मांग के बोलेगा मम्मी भूख लगी है, खाना दो। अब पीछे पीछे भागोगे मतलब भूख लगी ही नहीं है। तो आजकल की मम्मियाँ जो हैं उनको ये थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मेरे बच्चों के पीछे मैंने कभी नहीं भागा। मेरे बच्चे करेला भी खाते हैं, मेथी की सब्ज़ी भी खाते हैं, कुछ नहीं हो तो राइस को मस्त ऑनियन डाल के फ्राई करके खा लेते हैं। तो नखरे खाने में मैंने सिखाए नहीं है, और रादर मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी ने नहीं सिखाए, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे तब साथ में थी। तो उन्होंने जैसा मुझे ट्रेनिंग दिया वैसे ही मेरे बच्चों को दिया, तो आज मेरे बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। हमारे घर में हम शुद्ध शाकाहारी है, तो सारे वेजिटेबल्स खाना, कोई भी ऐसा नहीं कि ये वेजिटेबल पसंद नहीं है या ये फ्रूट पसंद नहीं है या ये नहीं खाना है। एक ही नियम बनाया कि थाली में जो आया वो खाना है। और मेरे घर का नियम है कि खाने के टाइम पे कोई गैजेट्स कुछ भी नहीं चलेगा, ना टीवी, ना फ़ोन, ना कुछ। डाइनिंग टेबल पे सब साथ में बैठेंगे, सब खाएंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बोलेंगे, बच्चों को कुछ अपनी बात कहनी है तो कहेंगे, और साथ में बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे सवाल आपका था कि डाइट को लेकर, लेकिन ये मैंने थोड़ा सात्विक जोन में चली गई, कुछ अलग जोन में, क्योंकि डाइट से इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जब आप चीज़ों को पहले तो अपने खाने को रिस्पेक्ट दो, उनको खाओ। ऐसा नहीं कि आपके साथ स्टोरी कर रही हूँ तो मैं खाने को इतना मतलब मज़े से खा रही हूँ। मैं अगर सिर्फ उबला खाना खाती हूँ ना, मेरे सेट पे काफ़ी लोगों ने देखा है कि मैं उबले हुए खाने को, सब मुझे बोलते हैं अरे आप ये कैसे खाएंगे, पर मैं उबले खाने को भी इतनी मज़े से खाती हूँ क्योंकि खाना आपको मिल रहा है। दुनिया में, देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पूरा खाना ही नहीं मिलता और हम इतना खाना छोड़ देते हैं। तो डाइट एक कॉन्सेप्ट है, डाइट संस्कार है, माइंडसेट है। आपको आपकी, जैसे मैं पर्सनली मानती हूँ कि मेरी मम्मी के पेट में जब मैं थी और मेरी मम्मी ने क्या क्या खाया,
वो सब कभी ऐसा भी हुआ कि खाना खाने के बाद बच्चा पेट में अनकंफर्टेबल हो जाता है तो माँ को पता चल जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें माँ को ही पता होती है कि मेरे बच्चे को ये ठीक नहीं लग रहा है, जब मैंने ये खाया तो उसको तकलीफ हुई। तो आपका डाइट तो वहाँ से शुरू हो जाता है, आप जब आपकी मम्मी के पेट में होते हैं। आजकल जंक फूड का ज़माना बहुत है, आजकल पैकेट फूड का ज़माना बहुत है। हर घर में कहीं पे भी जाओ तो गुजरातियों के लिए बहुत लोग हंसते थे कि कहीं पे भी जाओ तो उनका थेपला, ढोकला, फाफड़ा सब खुल जाता है, पर वो अच्छा था, कम से कम पैकेट फूड तो नहीं था। अब ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, हर स्टेशन पे किसी को पता है मैकडी होगा, मैकडी नहीं होगा तो डोमिनोज होगा, डोमिनोज तो सबवे होगा, नहीं तो कुछ और होगा, नहीं तो कुछ और होगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। तो खाना, वो जो घर का खाना, वो जो कॉन्सेप्ट था वो चला ही गया है कहीं ना कहीं। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए डाइट है, डाइटिंग करना वाला डाइट नहीं है, डाइट है पैकेट फूड मत खाओ, छोड़ दो। घर में जितने लोग आप पैकेट फूड खा रहे हो सब फेंक दो, या तो आप प्रतिज्ञा लो कि हम पैकेट वाले वो जंक फूड खाएंगे ही नहीं। बिस्किट ब्रेड हमारा कल्चर है ही नहीं। हम वही लोग हैं जो पराठे खाते हैं, या थेपला गुजराती की बात कर लो, या तो पराठे में कितनी वैरायटी है। तो हमारा कल्चर ही वही है कि हम जो लोकल देसी खाना है उसको खाते रहें, उनको जिंदा रखें। अब आगे की पीढ़ी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि जो पुराने ज़माने के लोकल फूड्स क्या होते हैं, खिचिया क्या होता है, या जो क्विक खाना बनता है, रोटी को फ्राई करके कितने मज़ेदार तरीके से खाते हैं। हमारे घर में रोटी बच जाती है तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मी तुम्हारे हाथ का इंडियन लजानिया बनाओ। तो मैं रोटी को इतनी इंटरेस्टिंग और हेल्दी तरीके से फ्राई करके देती हूँ कि वो बिल्कुल स्वादिष्ट बन जाता है। और मैं आपको शर्त लगा के बोलती हूँ कि आप अगर 2-4 बाइट खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये इतनी टेस्टी डिश है क्या। तो खाने को जितना ही आप डाइट का महत्व है उतना ही खाना बनाने का महत्व है। खाने को इतने इनोवेटिव तरीके से बनाओ, रादर देन सीधा मार्केट से उठा के पैकेट लाया, खोला और खा लिया। कल रात को ही जैसे हमने घर में पॉपकॉर्न बनाया तो कैरेमल पॉपकॉर्न बनाया। हम अक्सर PVR या थिएटर में जाते तब कैरेमल पॉपकॉर्न खाते, लेकिन कल जब हमने घर का शुद्ध गुड़ वाला पॉपकॉर्न बनाया कैरेमल वाला, तो इट वाज, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकती, इतना कमाल बना था। तो मेरे लिए डाइट यही है, जितना हो सके घर का खाना खाओ, जितना हो सके आप उसके पीछे मत भागो कि आप मोटे हैं कि पतले हैं, आप हेल्दी खाने के पीछे भागो, आप टाइम पे खाने के पीछे भागो कि समय से मैं अपना खाना खा लूँ। शाम को हमारी तो लाइफ ही ऐसी है कि शेड्यूल कभी फिक्स नहीं होता, हमारा लंच का टाइम या डिनर का टाइम या चाय कॉफ़ी या उठना या सोना, ये सब कुछ बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो हम मैनेज नहीं कर पाते, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम मैनेज करें। पर जब आपकी लाइफस्टाइल अगर नॉर्मल है तो आप पैकेट फूड मत खाओ, आप फ्रेश खाना खाओ। कितने लोगों को आदतें होती है कि कटिंग चॉपिंग करके फ्रीज में रख देते हैं, मतलब आप डेड सब्जी खा रहे हो, उसके न्यूट्रिशन सब मर गए, उसको आप ज़्यादा उबाल रहे हो। मैं अक्सर बोलती हूँ कि दाल चावल भिगो के रखो आधा घंटा पहले अगर आपके पास समय है। मैं खुद ऐसा करती हूँ शूट में, जब मुझे लेट जाना है 9 बजे, तो मैं जैसे 6 बजे उठती हूँ, पौने 6 बजे उठती हूँ, सबसे पहले दाल चावल भिगो के रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि दाल चावल भीग जाते हैं तो उनको उबलने में, कुक होने में टाइम कम लगता है। जितना वो कम उबलता है उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू रहती है बरकरार। जितना खाना खूब उबलते जाओ तो वो खाना ख़त्म हो जाता है, फिर वो सिर्फ दिखता है आपको खाना खाना, पर उसकी जो वैल्यू आपको जो चाहिए एक्चुअली, जो जिसके आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलने वाले होते हैं, वो तो कब से जल चुके होते हैं। तो मतलब ओवर कुक मत करो किसी चीज़ को, ये मेरे लिए डाइट है। और सब खाओ, ऐसा नहीं होता आलू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब वेजिटेबल इतने अच्छे अच्छे, वी आर लकी कि अभी हमें ये सारे वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, हम खा पा रहे हैं। कुछ टाइम बाद पता नहीं ये सब दिखेगा भी नहीं। फेवरेट चीज जो आप कभी भी रेडी हो सकती है बनाने के लिए? खिचड़ी। खिचड़ी मेरा फेवरेट फूड है, मैं बहुत पसंद करती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंगली खिचड़ी बनाती हूँ, और सारी दालें मिक्स करके सारे वेजिटेबल घी में प्रॉपर, और खिचड़ी इतनी कमाल बनाती हूँ कि कभी भी मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी आज खाली मसाला खिचड़ी बना दो, वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। तो देखो आपको सारे वेजिटेबल का भी गुण मिल जाएगा जी, सारी दालें भी मिल जाएगी, फटाफट बन जाएगी, मेड नहीं आने वाली, आपकी स्टाफ नहीं कोई आने वाला, तो आपको एक ही डिश बनानी है और उसमें सारे गुण मिल गए, कंप्लीट मील है समझ लो। सेट पे जब आपका ऐसा रिच टिफिन आता है तो अकेले बैठ के खाना मजा आता है या सब लोग साथ में आ जाते हैं?
काफ़ी टाइम आ जाते हैं सब लोग। हालांकि अभी तो हमारे जो ट्रैक चल रहे हैं, मंगल जयपुर चली गई थी, कुसुम दिल्ली में थी, तो कुसुम के साथ सौम्या थी, तो अभी हमारे शूटिंग स्केड्यूल भी सबके आगे पीछे हैं। जी। तो अभी ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ बीच में जब लास्ट ईयर की मैं बात कर लूँ तो सब लोग इकट्ठा होके बैठ के खाते थे। मतलब शांति जी यानी कि मंगल की मॉम, आदित्य, फिर लिपिका, फिर लिपिका के जो पापा बनते थे वो, फिर मैं, अर्शिया, रूहान, मतलब पूरे रूम में टेबल एक बड़ा सा लग जाता था, सब अपने अपने घर का खाना लेकर आते थे और सेंटर में जिनको जो खाना है सब लोग खाते थे। और एक अरे ये किसके घर से आया है, अच्छा वो बहुत टेस्टी है, अच्छा वो लाओ लाओ इधर लाओ। तो वो बड़ा ही कमाल के मतलब मज़ेदार दिन थे जब हम सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते थे। बट कुछ ही दिन में मैंने बोल दिया भाई अब मैं आप लोगों के साथ बैठ के नहीं खाऊंगी, क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाता है। पता नहीं सब फ्लो में इतना खा लेते हैं, खाते ही जाओ खाते जाओ। जब पता चलता है कि हम लोग साथ में बैठ के खाने वाले हैं तो घर से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा खवाया ही जाता है, तो सब खाते ही जाते हैं। इवन आदित्य भी ऐसे ही बोलता था कि भाई अभी ना मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठने वाला हूँ, मतलब एक रोटी खाने के बदले 4 रोटी खा लेता हूँ। तो वही तो है ना कि देखो अब हम डाइनिंग टेबल पे भी क्यों साथ में बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, मज़ा आता है। खाना सिर्फ खाना थोड़ी होता है, वो एक सेलिब्रेशन होता है, एक उत्सव होता है। बहुत सारी हम पूरे दिन की थकान मिट जाती है खाने के साथ साथ जब हम बातें करते हैं। खाना स्ट्रेस बस्टर भी होता है कि जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं सारी बातें शेयर करते हैं। कभी मन ख़राब होता है तो भी फैमिली के साथ बैठ के खाओ तो खाया जाता है, वरना अकेले अकेले तो 2 चम्मच खाया और रख दिया। ओके, लास्टली स्ट्रीट फूड कौन सा फेवरेट है जिसे देखकर कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली मुंबई का? मुंबई का नहीं कहूँगी, लेकिन मैं मतलब मेरा ऑल टाइम और सारी जगहों का कहूँ तो पानी पूरी, हाँ। जो सबको पसंद है। मतलब कुछ ना मिले पर पानी पूरी तो ऐसी है कि मुझे लगता है कि मैंने हर सिटी की पानी पूरी ट्राई की होगी। गुजरात में भी मतलब जब भी हम लोग जाते हैं तो हर जगह की रुक रुक के पानी पूरी, कुछ नहीं तो 1 प्लेट तो पानी पूरी बनती है, बिकॉज उसका पानी कैसा है या कैसे तरीके से बनाते हैं। या दिल्ली में भी बहुत कमाल पानी पूरी मिलती है, तो पानी पूरी ऐसी है कि कहीं पे भी कभी भी और ऑलवेज खाने में मज़ा आता है। ओके उर्वशी जी, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि आपने बॉटल में कुछ खास भर के लाया है जो शायद मुझे भी मिलने वाला है। तो वो क्या है ये, अगर मैं पास कर दूं आप तक? तो आज मैं नींबू पानी बना के लाई हूँ, ठंडा ठंडा नींबू पानी, लेकिन ये नींबू पानी थोड़ा सा खास है। गर्मियों के हिसाब से बनाया है। गोंद कतीरा, जो गोंद कतीरा आता है उसको रात को भिगो के वो डाला हुआ है। अपनी सौंफ है, उसको सौंफ का मैंने पाउडर, बारीक पाउडर बनाया था, वो भी अंदर डाल दिया है। नींबू है, चिया सीड्स है। तो ये कंप्लीट कूलर है अपनी गर्मियों के लिए, समर के लिए। और अभी बहुत बच्चों को भी गर्मी लग जाती है, तो ये सबसे बेस्ट है। बना के रखो और पीते जाओ। खाने का जैसे गर्मियों में कम मन होता है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के कूलर मैं बनाती रहती हूँ। एंड वाटरमेलन का हो गया या कीवी का हो गया या कच्चे आम का हो गया, लेकिन गोंद कतीरा अंदर मिक्स करके चिया सीड्स मिक्स करो तो पेट के लिए बहुत सही रहता है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप भी पी के देखिए और बताइए कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच और जल्द मिलेंगे। यस, थैंक यू सो मच। एंड मेरा लंच हो गया है और पीते हैं हम नींबू पानी।